नमस्कार एंड वेलकम बैक। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये अभिजीत टिपके की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था जब हमारे जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब गवर्नमेंट उसी डायलॉग को इनके शक्ल के ऊपर बोल रही है कि भैया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और सामने जब मोदी जैसा आदमी हो जो बिना बोले सामने वाले को झुका दे। और इनकी टीम आजकल स्क्रैम्बल कर रही है, ट्रैम्बल कर रही है और लीगल एडवाइस अब इन्होंने लेनी शुरू कर दी है। कैमरे के ऊपर आकर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, गवर्नमेंट अपनी प्रॉमिसेस से पीछे जा रही है और हम अब सड़कों पे आएंगे। दोस्तों, इनके जो मालिक थे कॉकरोचों के, उनको हंट किया जा रहा है। एक एक थ्रेड को वो ओपन किया जा रहा है और इनकी ही सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की जो पुलिस है उन्होंने चीजों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जो कॉकरोच है उन्हें मालूम है कि अब वो कहीं भी किसी गटर में भी जाकर वो छुप नहीं सकते, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो हिट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। क्या बोल दिया? ये बोल दिया कि भाई हम 35% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लेके आने की कोशिश करेगी हमारे से बिना पूछे, कौन बोल रहा है? कॉकरोच बोल रहे हैं, हमारे से बिना पूछे आप कोई भी पॉलिसी इस देश में आप लेकर नहीं आ सकते। आपको पहले हमारे से कंसल्ट करना पड़ेगा, हम ओके करेंगे तो आप देश में कोई भी पॉलिसी आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट इज नॉट कमिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ। इन्हें मालूम है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं 1000-2000 जो बदतमीज, बेहया, जो सड़क छाप लोग बच्चे हैं, जिहादी हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे भारत को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन इनको पावर ये आती है कि मेरे पीछे जिहादी हैं, वो अगर हमारे एक इशारे के ऊपर वो पूरे भारत में वो आग लगा सकते हैं। इसलिए ये अपने आप को बचाने के लिए ये उनको मैसेज भेज रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आप हमारे लिए सड़कों पे आइए, दंगे कीजिए। और इनको फंडिंग कहां से आ रही है वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज 5 चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली इनके अगेंस्ट हो रही हैं, जिसके कारण इनका जो ऑक्सीजन है एक एक कर इन कॉकरोचों का वो खत्म किया जा रहा है। आपको याद होगा एक वर्ड आया था, हिट। हिट मारो और कॉकरोच मारो, वो वाला काम इनके ऊपर होना शुरू हो गया। 5 तरह के हिट इनके ऊपर आने शुरू हो गए। पहला हिट था जो न्यू दिल्ली के अंदर क्लोज्ड रूम में मोस्ट पावरफुल जो टेक्नोलॉजी का मोगुल्स हैं, मेटा का बॉसेस जो रिप्रेजेंट करते हैं फेसबुक को और इंस्टाग्राम को। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने इनको हवा दी, इनको प्रमोट किया गया। उन्हें घुटनों पे लेके आई है मोदी गवर्नमेंट। शक्ल देखने वाली थी जब वो मीटिंग करने के बाद वो बाहर निकले, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी अपने बाप का फ्यूनरल करके आए हों। दोस्तों, उनकी शक्लों से पता लगता है और कॉकरोचों को पता है कि अगर हमारे बॉसेस का ये हाल है, हमारा क्या हाल होने वाला है। इसलिए ये घबराहट है। पुलिस के सामने आके बोल रहे हैं हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वो लोग जो बोलते थे कि पूरे देश को आग लगा देंगे, आज खुद अपनी प्रोटेक्शन करिए, उसी पुलिस के पास जा रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने पत्थर मारे थे। कहानी शुरू हुई थी जुलाई 23 को। दोस्तों को जो न्यू दिल्ली के कॉरिडोर्स हैं वहां पर अनसीन जो पॉलिटिकल शोडाउन हमने अनफोल्ड होते देखा। मार्क जकरबर्ग का जो मेटा का जो शैडो बैन था, जितने नेशनलिस्ट हैं, इवन की प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर आती है उसे बैन कर दिया गया। 4 घंटे के बीच में एक मैसेज पहुंचा सिलिकॉन वैली में, या तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दीजिए, 3 दिन का टाइम दिया है, या जो आपको लीगल इम्यूनिटी दिया है अंडर द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या प्रेस, वो हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। 3 दिन का टाइम दिया था, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। मेटा के एग्जीक्यूटिव्स वो फ्लाई करके आते हैं न्यू दिल्ली में, अश्विनी वैष्णव को मिलते हैं और सीनियर ऑफिसर्स वहां पे बैठे थे, जहां पर उन्होंने मेटा ने क्या बोला, ये तो टेक्निकल एक एरर था। न्यू दिल्ली ने रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, ये इतनी स्ट्रेंथ आपने न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट को देते हुए, वो भी कब, किसके अगेंस्ट? अमेरिका के बड़े बड़े जायंट्स के सामने आपने देता हुआ कब देखा है? और न्यू दिल्ली ने क्या बोला, आपका जो ये टेक्निकल एरर का जो आपने प्लीडिंग किया है ये हम रिजेक्ट करते हैं। अब एक और चीज और कर दिया, हम न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने एविडेंस को कलेक्ट किया अगेंस्ट मेटा और उसके मुंह पे डाल दिया। मेटा के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उनको एडमिट करना पड़ा कि भाई ये जो कुछ हुआ है ये हमें पैसे मिले थे। इनकी टीम को झुकना पड़ा क्योंकि हमने प्रूफ क्या रखा है, हमने रखा इनके सामने जो डीप फेक की वीडियोस हैं,
चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की वीडियोस हैं, जो इन्होंने एल्गोरिदम के साथ इन्होंने पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी, वो सब कुछ इनके सामने रख दिया। दोस्तों, अमित शाह नहीं बैठे, जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं आईटी एक्सपर्ट, उनको बिठाया गया। जकमबक की टीम सारे प्रूफ देखने के बाद दे हैड टू कैपिटुलेट, और उन्होंने फॉर्मल अपॉलॉजी उनको देनी पड़ी और एडमिट किया कि इनको पैसे मिले थे मोदी जी की वीडियोस को डिलीट करने के लिए और कॉकरोचों की प्रमोशन करने के लिए पैसे मिले थे। एक टारगेट किया गया था नैरेटिव को, ताकि भारत की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। ये उनकी टीम को एक्सेप्ट करना पड़ा है। ये है पहला न्यूज़, जिसके कारण कॉकरोच आज भाग रहे हैं कि अब जकरबर्ग की टीम को क्या बोला कि जो जो तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं जो भारत के खिलाफ करने के लिए तुमने कोशिश करी थी, वो सारे हमारे सामने आने चाहिए। अब ये एडमिशन जो है कि हमने गवर्नमेंट को गिरवाने की कोशिश करी थी, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको भारत की स्ट्रेंथ आपको समझ आनी पड़ेगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद है, बिग टेक कंपनीज ने उन्हें सारे प्लेटफॉर्म्स में से बाहर निकाल दिया था। वो भी कौन? जो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। वॉशिंगटन की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई इन बिग टेक कंपनीज के अगेंस्ट। जकरबर्ग, उसने कोशिश किया भारत को बिल्कुल कदमों पे लेके आने के लिए। उसे लगा कि बड़ा इजी है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाया, मोदी जी क्या कर लेंगे। ही मिसकैलकुलेटेड। यही पे डिफरेंस है, क्योंकि हमने बोल दिया ये आइसोलेटेड टेक्निकल ग्लिच नहीं है, कोऑर्डिनेटेड ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो कि ट्रिगर किया गया है हमारे भारत में एक रेजीम को चेंज करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, और इनको घुटनों पे लेके आए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप भी इनको घुटनों पे नहीं लेके आ सकता था। अब देखिए, ये है पहला स्टोरी। दूसरी, जिनके फुट सोल्जर्स देखिए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लेबुक वही जो कि लिब्रांडो का होता है। सौरभ दास, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टूडेंट लीडर, स्पोक्स पर्सन ऑफ सीजेपी। दोस्तों, ये आदमी वो है जो कभी कभी एक आधा कोई आर्टिकल ये अल जजीरा के लिए, कारावान के लिए, आर्टिकल 14 के लिए, ये उनके लिए लिखता रहा। 100-200 रुपये इसको मिल जाते थे शाम को, जिससे ये कचौरी और ये समोसे ये खा लेता था। आज ये अल्ट्रा लग्जरी, जो साउथ दिल्ली के अंदर पॉश एक एनक्लेव है, उसके अंदर घर में रहता है। 10 लाख का किराया है महीने का। घर है किसी एनआरआई का जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अब घर के अंदर पर्सनल कुक है, केयरटेकर्स हैं और डोमेस्टिक स्टाफ है, जो इसके हवा पानी करने के लिए इसको रखा गया है। इसके पास एक कई बार दिल्ली में वहाँ पे जो साकेत एरिया है, वहाँ पर मॉल्स के अंदर जो अल्ट्रा एक्सपेंसिव मॉल्स हैं, वहाँ पर शॉपिंग करता हुआ ये दिखाई दिया। सोर्स ऑफ इनकम जीरो। 100 रुपये कमाने वाला महीने में आदमी आज 10 लाख के घर में रह रहा है। ये है कि इसकी अब एक एक चीज अब खोली जा रही है। इंडिपेंडेंट जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने ट्रैक डाउन किया कि कौन से घर में रह रहा है, उन्होंने एक्सपोज किया इसका लेविश लाइफस्टाइल कैमरे के ऊपर। जैसे ही ये काम किया है तो दूसरी चीज होनी शुरू हो गई। पूरा इकोसिस्टम भारत का और दुनिया का वो पैनिक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये आदमी सौरभ दास, जो दिल्ली पुलिस को थ्रेटन कर रहा था कैमरे के ऊपर कि भाई आप सबकी जो है नाम है मेरे पास आ गए हैं, आप किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आज वही आदमी उसी पुलिस के सामने एसओएस के ट्वीट्स भेज रहा है। फाइल किया है क्रिमिनल एक केस, किसका? कि मेरी जो प्राइवेसी है उसको ट्रेसपास करने की कोशिश की गई है। पूरे देश की जो ये सिक्योरिटी थी उसको इन्होंने ट्रेसपास कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके घर में कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आकर वीडियोस बनाकर बाहर भेजता है, तो इन्होंने बोल दिया कि दिल्ली पुलिस को कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे घर में कोई आकर हमारी फोटोज लेकर बाहर निकल गया है। दोस्तों, इनकी हिपोक्रेसी वो कोलैप्स हो रही है हर मिनट के अंदर, और इनकी हिपोक्रेसी कोलैप्स होते ही जो ग्लोबल मशीनरी है उसको मोबिलाइज कर दिया गया कुछ ही मिनटों के अंदर। जैसे ही इसके जो ये 10 लाख रुपए का इसका घर है वो एक्सपोज हुआ, फॉरेन के जो ऑपरेटिव्स हैं इसके डिफेंस के अंदर वो एंटर कर गए। आपको याद है वो नॉर्वे वाली एक्टिविस्ट हेली लिंक, जिसका ये नहीं पता लगा कि लिंग कौन सा है, वो वही वाली लेडी जिसने प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस ब्रीफिंग जब नॉर्वे में आई थी, उसने ऊंचा बोला था आप हमारे क्वेश्चन क्यों नहीं लेते, जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, प्रेस ब्रीफिंग, दोनों में फर्क होता है। उसने इमीडिएटली ट्वीट कर दिया, सपोर्ट दिया है सौरभ दास को, कॉलिंग इट एक्सपोजर। ये है, ये इसके घर की जो फोटोज दी है ये हॉरिफिक है, ये पर्सनल लिबर्टी। कौन बोल रहा है? नॉर्वे में एक लिंग जिसका अपना लिंग नहीं पता, वो इसकी सौरभ दास की सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है।
ये हो गया फॉरेन में। इमीडिएटली भारत के अंदर मोहम्मद जुबैर, साबा नकवी, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, ये सारे इसको शील्ड करने के लिए इसको आ गए। सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक बोल दिया कि इसका जो रेड एग्रीमेंट का डिफेंस है वो इसने खुद ऑफर कर दिया, जैसे कि इसका पर्सनल सेक्रेटरी वो बना हो। वैसे आम आदमी पार्टी बोलती है हमारा इन कॉकरोचों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी पूरी टीम कॉकरोचों से आई है और ये कॉकरोच झाड़ू झाड़ू मारकर जो ये निकाले जाते हैं घर में से, ये उसी झाड़ू में से निकलकर ये इन्होंने कॉकरोच पार्टी बना लिया। कॉकरोच पार्टी को आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया टीएमसी का जो एमपी है डेरेक ओ ब्रायन, एमपी है राजीव कुमार, उन्होंने बोल दिया स्ट्रेट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर, वो बोलते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस इनके जो सौरभ दास का घर है उसके अंदर एंटर कर कैसे गई, एफआईआर तो आपके पास था ही नहीं, जबकि पुलिस नहीं गई, वहां पर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट गया है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलने की इनको आदत है। ये बाद में किसी दिन बात करेंगे क्यों करते हैं। तो सोच के देखिए, एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर, उसको लीगल एडवाइस दी जा रही है, एलीट जो लॉयर्स हैं वो आकर बोलते हैं हम तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हैं, पार्लियामेंट के अंदर कवरेज दी जा रही है इनके मैटर्स को, और फॉरेन मीडिया इनको बैक करती है। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट नहीं है, ये इन डीप स्टेट का ये एक एसेट है, इसलिए अब ये घबराना शुरू कर दिया, उसी पुलिस के सामने बोल रहे हैं हमें प्रोटेक्शन चाहिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा एक और है कि जो इनका मनी ट्रेल है वो खोला जा रहा है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कौन दे रहा है इनको वो खोला जा रहा है, और जो सीजेपी है जो 5 स्टार होटलों में बैठकर ये लेविश पार्टीज करते हैं, डांस करते हैं, जब एक मंत्री को उतार दिया गया और ये क्लेम करते हैं अपने आप को कि हम गरीब हैं और हम गरीब स्टूडेंट्स की क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, वो पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। दोस्तों, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं झारखंड में जो बोलते हैं कि ना डफली जो बजाएंगे, और डफली बजा भी रहे हैं, तो भारत के जो नेशनलिस्ट गाने होते हैं ये उनको गाया जा रहा है, और ये आज वो ना तो उनके पास कोई जा रहा है, ना ही वो बारिश में बैठे हैं, कोई टेंट है उनके पास, सब उसको इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दंगे नहीं कर रहे। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए कोई भी खड़ा नहीं है, लेकिन जो रेजीम चेंज करने का जो पूरा ब्लूप्रिंट था उसके साथ फॉरेन के भी खड़े हैं, मीडिया हाउसेस खड़े हैं, इवन कि हमारा पॉलिटिशियंस इनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, लोकल एक गुस्से को एक यूज किया जाए, सोशल मीडिया को भरा जाए बिग टेक एल्गोरिदम्स के थ्रू, एक नैरेटिव को बिल्ड किया जाए कि मोदी जी फेल्ड प्रधानमंत्री हैं, और पूरे कंट्री के अंदर आग लगा दी जाए। इन्होंने नीट कंट्रोवर्सी को यूज किया सिर्फ इसलिए कि एक जो यूनियन मंत्री है, एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसका रेजिग्नेशन हो, लेकिन हमने क्या किया, वो मंत्री जी को रिजाइन इसलिए करवाया है ताकि देश के अंदर वायलेंस इंक्रीज ना हो। हमें पता लग गया था कि फोर्सेस कौन सी हैं जो देश के खिलाफ काम कर रही हैं। अब ये जो दिपके है, अभिजीत टिपके, वैसे तो चिपके होने वाला है तिहाड़ जेल में, इसको लगा और इसके पूरे नेटवर्क को लगा कि भाई हमें तो अब बस जिसको बोलते हैं भारत का प्रधानमंत्री अभिजीत टिपके ही बनने वाला है। उसने कैमरे के ऊपर जंतर मंतर में क्या बोला था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ओपनली डिमांड किया कि ये प्रधान तो पहली विकेट है, अगली विकेट है हमारे प्रधानमंत्री की और अमित शाह की। दोस्तों, इन्होंने अटेम्प्ट किया वही जो इन्होंने नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में किया था, बट ये फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने टारगेट कर दिया एक गलत बंदे को, वो था इंडियन जुडिशरी। अब आता है चौथा पॉइंट, एक डिजिटल कैरेक्टर इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश करी जो हमारी न्यू दिल्ली की जज है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा। ये वही लेडी हैं जिन्होंने कंजरवाल को बोला था अपनी औकात में रहो, मेरे कोर्ट में बैठे हो, मैं तुम्हारी बदतमीजी सहन नहीं करूंगी। दोस्तों, अब हुआ क्या है, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ये सारे के सारे कॉकरोच क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला हम जो कोर्ट का ऑर्डर है इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। कोर्ट का ऑर्डर ये था कि जो दंगाई हैं, जो प्रोफेशनल ये दंगे करने वाले लोग हैं, जिहादी हैं, इनके ऊपर केसेस वापस नहीं लिए जाएंगे। तो सौरभ दास क्या बोलता है, हम इस ऑर्डर को मानने से इनकार करते हैं। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो इनके ऊपर शुरू हो गया है। सौरभ दास, गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सबको नोटिस जा रहे हैं। अब लॉ को फेस करने की बजाय इन्होंने क्या किया, जो कुछ इन्होंने बोला था सोशल मीडिया पे आकर और मेन स्ट्रीम मीडिया में कि हम कोर्ट के ऑर्डर को हम मानने से इनकार करते हैं, इन्होंने उस वीडियोस को डिलीट करना शुरू कर दिया। जो अब हो क्या रहा है,
अब ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पूरा इंक्लूडिंग यूट्यूब के ऊपर इनकी वीडियोस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और हाई कोर्ट की जो एक बेंच है उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है कि तुमने जो एविडेंस है उसको डिलीट कर दिया, ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हमें ये बताइए आपको जेल हम क्यों ना भेजें। उसके लिए 4 हफ्ते का इनको टाइम दे दिया। अब ये है चौथा पॉइंट जिसके कारण ये आज पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि कोर्ट हमें जेल में भेजने वाली है। पांचवा एक और रीजन है, इनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा दिया गया है क्योंकि जो 14-14, 15-15 साल की लड़कियां थी उन्हें वहां बुलाकर इन्होंने पैसे देकर कुछ भी कर कर उनको बुलाया गया है। और पॉस्को एक्ट के अंदर आपको मालूम है कि आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरा, आपको मालूम है वहां पर इन्होंने रात को लड़कियों के साथ जो कुछ किया है, लड़कियां खुद बाहर आके बताती हैं कि हमारे साथ क्या कुछ किया, जो लीगल लेट है। इसलिए इनके ऊपर टाइट होना शुरू हो गया ऑन एवरी फ्रंट। दोस्तों, यही काम जो मेटा के साथ किया है, विद प्रूफ हमने उनके सामने चीजों को रखा। तुम ये कुछ कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे जो कि अलाउड नहीं है, आपको भारत के रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वही सारी चीजें जो नेट है विद प्रूफ अब इनके अगेंस्ट, कॉकरोचों के अगेंस्ट वो आना शुरू हो गया। एक और चीज, जब सारा कुछ हो रहा है तो एक चीज और बताता हूं दोस्तों, ये जो सारा का सारा थ्रेट है ये पॉलिटिकल या जुडिशियल सैबोटाज नहीं है, ये फिजिकल टेरर भी है। पंजाब पुलिस और एनएसए दोनों ने अब आकर एक टेरिफाइंग टेरर प्लॉट को सामने रखा कि जंतर मंतर के अंदर ये कर क्या रहे थे। 9 ऑपरेटिव्स हैं जिसके अंदर 4 तो जिहादियों के बच्चे भी हैं जिनको रेड हैंडेड पकड़ा गया है पेट्रोल बॉम्ब्स के साथ, और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स थे उनके पास। जो इन्वेस्टिगेशन बताती है कि आईएसआई के टेरर के कनेक्शन थे इन लोगों के, और ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि जो एक्चुअल बच्चे हैं उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाएगा, आग लगाई जाएगी उन बच्चों को, एक्चुअल बच्चों को। ये खुद तो भाग लिए थे, गवर्नमेंट को पता लग गया था और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री को रिजाइन करवाया और इनसे गारंटी लिया कि अब आप और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों की जान जाने वाली है। ये सैटरडे को ये एक्चुअल बच्चों के 4-5 बच्चों के आग लगवाने वाले थे। दोस्तों, ये कभी भी एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में था ही नहीं, ये एक मल्टी लेयर, एक हाइब्रिड अटैक था। फॉरेन की फंडिंग थी, बिग टेक की मैनिपुलेशन था, जुडिशियल ये इंटिमिडेशन था, पॉलिटिकल प्रॉक्सी थे और स्ट्रीट लेवल पे टेरर क्रिएट करने की कोशिश की गई। जो ऑपोजिशन है जिसको लीड करता है कांग्रेस, वो डिमांड कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री अपोलोजाइज करें क्योंकि आपने पुलिस एक्शन लिया किसके अगेंस्ट, वो जिहादी जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश कर रहे थे। और ये वो पार्टी है जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दिया था, पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में कर इवन की जजेस को जेल में कर दिया था। और आज ये बोलते हैं कि पुलिस अपोलोजाइज करे, जिन्होंने 84 में सिखों को कत्लेआम किया, आज ये बोलते हैं उन्होंने उसके लिए तो कभी माफी नहीं मांगी। और क्या बोलते हैं, जो हुआ 75 में और 84 में जो हुआ सो हुआ, की फर्क पड़ता है। और मोदी जी को बोल रहे हैं आप अपोलोजाइज करिए। इन्होंने 1947 में आधा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, इन्होंने 62 में जो लद्दाख है वो दे दिया चाइना को, उसके लिए कभी अपोलोजाइज नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी ने वहां पे डंडे मारे जिहादियों को, तो उसके लिए हाय मेरे जिहादी, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जब एफसीआरए की बिल को हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं तो अमेरिका ने ऑब्जेक्ट किया, तो ये चीरअप कर रहे हैं कि देखिए अमेरिका को भी दुख है। दोस्तों, लेकिन भारत की गवर्नमेंट ना तो कॉकरोचों के सामने ना ही अमेरिका के सामने हम झुके नहीं। जो काम अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी बिग टेक कंपनीज के अगेंस्ट नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया, और इसलिए अब कॉकरोचों को वही किया जाएगा, चप्पल के नीचे इनको रौंदा जाएगा। ये सारे फेल होने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि इसके पीछे एक ट्रुथ है। ट्रुथ क्या है, भारत की गवर्नमेंट फ्रेजाइल नहीं है जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी। ये ओवरथ्रो नहीं हो सकती। कोई फॉरेन का टूल किट, कोई सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, कोई एफसीआरए का लूप होल, वो कोई भी चीज इस गवर्नमेंट को गिरवा नहीं सकती। उसका रीजन है कि इस गवर्नमेंट की जड़ें हैं 100 करोड़ भारतीय जो इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जो फोरेंसिक ऑडिट्स हैं साथ में वो खुलने शुरू हो गए, एनजीओ के अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग की जो स्ट्रीम्स है उसे बंद किया जा रहा है, और जो ये 10-10 लाख रुपए के रेंटल प्रॉपर्टीज हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन वो शुरू हो गई है। सिलिकॉन वैली को तो हमने झुकने पे मजबूर कर दिया। इसलिए जो ये पपेट एक्टिविस्ट हैं ये एक्सपोज हो चुके हैं सड़कों के ऊपर, और पपेट मास्टर्स आज वही गटरों में से निकले थे वहीं पर ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आखिरी अटेम्प्ट है कि हम पूरे भारत में जाकर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सुनेंगे। मेरा क्वेश्चन एक ही है,
पहले झारखंड में जाके जो स्टूडेंट्स हैं, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उससे तो पूछ लीजिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है। पंजाब के अंदर भी पेपर लीक हुआ है, वहां जाकर कंजरवाल की जो स्टेट है वहां पे जाके पूछ लीजिए कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है। मैं लुधियाना से आता हूं और लुधियाना में वहां पर जो ये जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है 1 महीने से। उन्होंने कूड़ा उठाने से मना कर दिया। पूरे सिटी के अंदर कूड़ा जो है वो सड़कों पे पड़ा है, आप सिटी में बाहर निकल नहीं सकते। तो प्लीज कॉकरोचों, सबसे पहले प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी कि कंजरवाल की स्टेट के एक सिटी के अंदर ये बुरा हाल है। अब जाके थोड़ा झाड़ू मार दीजिए, वैसे भी आप कॉकरोच है, आप थोड़ा सा गंद ढेर में रहना पसंद करते हैं, आप जाके झाड़ू मारिए, क्योंकि आप ही की स्टेट गवर्नमेंट कंजरवाल की वो काम नहीं कर रही। तो आपको प्रॉब्लम मैंने बता दी। दोस्तों, ये जो इल्यूजन है इनका, ये रेवोल्यूशनरीज का, वो शटर हो रहा है। आपको लगता है झाड़ू मारेंगे, ये कंजरवाल को बोलेंगे कि अगर तुमने ये सारी चीज़ों को ठीक नहीं किया तो हम आग लगा देंगे पंजाब में? नहीं करेंगे। ये एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप है जो सेट किया गया था भारत के ऊपर, और ये ट्रैप एक एक कर कटना शुरू हो गया है। इनका जो मेटा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसके सर पे ये नाच रहे थे, उसका कुछ कटा हुआ काट दिया गया है और इनका अब नंबर है। अब देखते जाइए अब गवर्नमेंट करेगी क्या। चिंता मत कीजिए, सबका हिसाब होगा। मोदी जी की एक खासियत भी है और एक गलती भी है, काम करते हैं बड़ा स्लो। और हम लोग जो है आजकल, मैकडॉनल्ड्स का टाइम है कि आप गए, ऑर्डर दिया और इमीडिएटली बर्गर आपके हाथ में आ गया। लेकिन मोदी जी हैं वो पुराने स्टाइल के, रेस्टोरेंट में गए, आधा घंटा वेट किया, उसके बाद खाना आराम आराम से आपके पास आता है। 2 घंटे आपको लग जाते हैं खाना खाने में। अब हम हैं नई जनरेशन के, जहां पर हमें फास्ट फॉरवर्ड करने की आदत है या फास्ट खाने की आदत है। मोदी जी क्या बोलते हैं, जो फास्ट फूड है उसको जंक फूड बोला जाता है। आराम से खाइए, चिंता मत कीजिए, गरम गरम खाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा। अब ये मोदी जी ठीक हैं या हम ठीक हैं, ये वक्त बताएगा। बट मुझे लगता है कि अब कॉकरोचों को छोड़ा नहीं जाएगा, तभी वो पुलिस के पास प्रोटेक्शन के लिए वो पहुंच रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।